बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है हाउ इज़ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। तो एंथैल्पी जो है हीट से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हीट है ये एनर्जी ट्रांसफ़र की फॉर्म एनर्जी ट्रांसफ़र करती है हीट की फॉर्म में। और ये जो एंथैल्पी है ये प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। हीट प्रॉपर्टी नहीं है, हीट जस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो एंथैल्पी है ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। द हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की वो फॉर्म है डेट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कूल बॉडी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में फ्लो करती है। क्यों, किस वजह से? टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से। लोगों ने घर में एक आम एग्जाम्पल देखी होगी रॉड की, उसे एक साइड से गर्म करें तो वो दूसरी साइड पे भी ऐसे ऐसा उसका गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से? वो जो है हीट ट्रांसफ़र की वजह से है। तो वो डिफरेंस आ जाता है। फिर वो जो ज़्यादा हॉट होती है वो ऐसे ऐसा वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कूल बॉडी की तरफ चला जाता है, तो उसे भी ऐसे ऐसा हॉट कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो वी मेजर हीट इन जॉल्स, हीट का जो यूनिट है वो जॉल है। हीट इज़ व्हाट वी कॉल दैट ट्रांसफ़र ऑफ द थर्मल एनर्जी। हीट इज़ व्हाट वी कॉल दैट ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट है क्या? थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, इसे क्या बोलते हैं? हीट। थर्मल का मतलब भी हीट है। कंट्रेरी टू दिस एंथैल्पी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम या प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जो एंथैल्पी है ये सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है, लाजमी हिस्सा है। सो सिंस इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिस्टम में जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रही होती है। इसमें लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि ये जो एंथैल्पी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा उसकी एंथैल्पी होगी। अमाउंट होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे तो एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। अगर अमाउंट कम होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होगी, एंथैल्पी भी कम होगी। तो से ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है। एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन पे एंड इट्स स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर पे। उसके एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फिर उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड कर रही होती है, फिर उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होती है। जबकि हीट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। हीट जो है वो सिस्टम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। इट जस्ट कम आते और चला जाता है। देखें, अगर हीट हम रॉड को देखें गर्म करें 1 मिनट के लिए, फिर बाद में वो थोड़ी देर के लिए वो दूसरा उसकी जो साइड है वो भी गर्म हो जाएगी, और आधे घंटे बाद देखें तो वो दोनों थोड़ी देर बाद टेम्परेचर वो उनका नॉर्मल हो जाएगा। वो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। वो आता है और चला जाता है। लेकिन जो एंथैल्पी है वो भी सिस्टम में रहती है, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से। वैन हीट लीव्स और इंटर सिस्टम, जब हीट लीव करती है या सिस्टम में इंटर होती है, इट रिजल्ट इन चेंज ऑफ एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी को चेंज करती है। एंथैल्पी और हीट दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये जो हीट है बस इसका इफेक्ट होता है कि ये अगर आ जाएगी अगर सिस्टम में तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी, अगर लीव कर जाएगी तो एंथैल्पी कम हो जाएगी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो एंथैल्पी चेंज है वो हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब के इक्वल है। तो हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर लें तो एंथैल्पी जो चेंज है वो हीट निकल भी रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो इसके इक्वल होता है। इस लाइन में अब ये बात कर रहा है कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किसके इक्वल है? हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। तो इस पे है हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब के इक्वल है, हीट ऑफ रिएक्शन के एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब हीट और जो एंथैल्पी में डिफरेंस आ गया, तो एक साइड पे ही लाइन लगाएंगे और एक साइड पे लिखेंगे हीट और एंथैल्पी। ये लिखेंगे ये जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी से अनदर बॉडी, हॉट बॉडी से कूल बॉडी में, डिफरेंस इन टेम्परेचर, और इसका यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। सेकंड लिखेंगे इसका यूनिट जॉल होता है। इसका इसी तरह एंथैल्पी का लिखेंगे ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इसके डिफाइन लिख देंगे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। फिर इसका यूनिट भी लिख देंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किलो जॉल पर मोल। और ये लिखेंगे कि एंथैल्पी जो है वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, केमिकल कंपोजिशन पे, स्ट्रक्चर पे, जबकि हीट ऐसा नहीं करती। तो ये है जो है हीट एसेंशियल पार्ट नहीं है, जबकि एंथैल्पी एसेंशियल पार्ट है। और जब ये हीट लीव या इंटर करती है तब एंथैल्पी में चेंज आता है। जो है वो एंथैल्पी है, बल्कि हीट अफेक्ट करती है एंथैल्पी को। तो अगर लीव कर जाएगी या सिस्टम में इंटर हो जाएगी तो एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। तो जब अगर फर्स्ट का इंटर कर गई तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्ब कर रही है, और अगर लीव कर रही है तो वो एंथैल्पी इसकी कम हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे
ये हीट ऑफ रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हो रही है, एंथैल्पी चेंज इसके इक्वल है। तो हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंसेस हैं? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है, मतलब ये एनर्जी ट्रांसफ़र की फॉर्म है। ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है एंथैल्पी। इसका यूनिट क्या है? जाउल। एंथैल्पी क्या? किलो जाउल पर मोल। ये इस डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, मतलब ये इन पे डिपेंड नहीं करती। जबकि एंथैल्पी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड कर रही होती है, कंपोजिशन पे भी एंड इट्स स्ट्रक्चर पे भी। हीट जो है डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब हीट जो है पाथ पे डिपेंड करती है, जबकि एंथैल्पी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी कि ये स्टेट फंक्शन है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये जस्ट ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड कर रही होती है। और ये हीट और एंथैल्पी कब इक्वल होती है, ये मैंने पहले भी बात बता दी आपको। हीट और एंथैल्पी कब इक्वल होते हैं? जब कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर लें तो जो चेंज इन एंथैल्पी है वो इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब होती है, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक पॉइंट। आगे इसके एक्सरसाइज, कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? क्या एनर्जी हीट के अलावा भी किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है केमिकल रिएक्शन में? तो यस, तो की जा सकती है, डिफरेंट फॉर्म में की जा सकती है ट्रांसफ़र। जैसे साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी जैसा कोई एक्सप्लोजन होता है, मतलब कोई वो ज़ोरदार धमाका होता है, तो हमें जो होती है केमिकल एनर्जी वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। बाजी होती है, तो इसमें जो हमें साउंड मिलती है तो वो केमिकल एनर्जी क्या होती है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें साउंड देती है। इसी तरह लाइट एनर्जी, कुछ रिएक्शंस को करें तो ग्लो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ग्लो करते हैं तो वो लाइट देते हैं, तो वो इस तरह वो जो है एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा बैटरीज वगैरह में होती है, को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब उन बैटरी से लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है बैटरीज। इस तरह जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये जिस तरह किस चीज़ को मूव करवाना, जैसा रॉकेट जो है ऊपर जाता है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जब, तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है तो वो उसे मूव करवाती है ऊपर की तरफ, तो वो रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है स्पेस में, तो उसे वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करवाते हैं उस केमिकल एनर्जी को। तो ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। आगे सेकंड है क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम? सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल क्यों नहीं है? तो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये स्टेट फंक्शन होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एंथैल्पी है ये एक स्टेट फंक्शन है, मतलब हम चेंज इन एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं, एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन है डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ ऑफ स्टेट, मतलब जो इनिशियल फाइनल वैल्यू होती हैं उस कंडीशन में उन पर ही डिपेंड कर रही होती है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, ये किसकी केवल है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तभी कैलकुलेट, ये होती क्या है, ये भी तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें इनिशियल फाइनल वैल्यूज़ का पता हो। ये होती क्या है, जिसमें ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब जो उनका सम होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो ये जो है ये प्रेशर वॉल्यूम ये भी एक स्टेट फंक्शन में आ जाती है, इनकी भी एक रिलेटिवली मतलब इनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो इनको मतलब ये सारा जो है ये स्टेट फंक्शन है, तो ये जब तक हमें इनिशियल फाइनल वैल्यूज़ पता नहीं होंगी तो हम लोग चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये इसे हम प्रैक्टिकली फिर कैलोरीमीटर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।